हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राज्यीय परिषद। यह अपने केंद्र राज्य संबंधों में आता है। तो अपन अंतर्राज्यीय परिषदों की बात करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 263 में इसकी परिकल्पना करी गई है। इसका वर्णन किया गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद होंगी जो कि राज्य केंद्र राज्य में समन्वय हेतु इनका निर्माण किया जाएगा। अच्छा, निर्माण तो किया जाएगा, बट जो इसका निर्माण है वो करेगा कौन? इसका निर्माण राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक हित में आवश्यकता होने पर ऐसी परिषद का गठन किया जाता है। मतलब कि सार्वजनिक हित में, मान लो कि किसी स्टेट में डिस्प्यूट हो गया किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। अच्छा, केंद्र और राज्य में हो गया, तो जो राष्ट्रपति है अगर उन्हें लगेगा कि ऐसी परिषद बनाई जानी चाहिए, नॉर्मल जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व नहीं हो सकता, तो राष्ट्रपति इसका गठन कर सकते हैं। अब इसके कर्तव्य क्या हैं? वैसे तो देखिए, इसके कर्तव्य राष्ट्रपति ही डिसाइड करता है, बट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कुछ कर्तव्य डिफाइन करे गए हैं, वो हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 263 में जो वर्णित कर्तव्य हैं वो हैं राज्यों के मध्य विवादों की जांच व सलाह देना। ये तो हम देख ही रहे हैं कि क्या करेगा। राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो रहा है तो उसकी जांच करेगा और सलाह देगा। उन विषय में अनुवेक्षण करना जिसमें केंद्र राज्य के समान हितों, मतलब दो स्टेट हैं या केंद्र राज्य हैं, दोनों के समान हित हैं, तो उसमें क्या करता है? अनुवेक्षण करता है, फिर अपनी रिपोर्ट देता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ऐसे विषयों तथा नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना। मतलब ये जो विषय अन्वेक्षण ये कर रहा है, अब ये नीति बनाएगा, तो फिर अब उस नीति को प्रॉपर वे में लागू करना, ठीक है ना। और जो समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन बेटर हो सके उसको प्रोसेस में लाना। तो ये 3 काम ये करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले देखिए, केंद्र राज्य पर सरकारी आयोग था 1983-88 में। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट फॉर्मेशन करी, रिपोर्ट दी, तो इसमें इन्होंने वर्णन किया था केंद्र राज्य संबंध में कि अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जानी चाहिए। तो सरकारी आयोग में सर्वप्रथम इसकी सिफारिश की गई थी, ठीक है, 1990 में। तो जब इसका गठन किया गया फर्स्ट टाइम 1990 में, तो इसमें कौन कौन था? अध्यक्ष, मतलब ये है इसका पूरा कि इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं। तो इसमें अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? अपने पीएम, प्रधानमंत्री होते हैं। उसके अलावा जिन और कौन है? राज्यों के सीएम, मतलब जो अंतर्राज्यीय परिषदें बनाई गई हैं, जिन राज्यों में है मतलब डिस्प्यूट है, उनके सीएम। फिर बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली अगर है किसी यूनियन टेरिटरी में तो उसके सीएम। मान लो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी, मतलब वो भी इंक्लूड है अंतर्राज्यीय परिषद में। तो अगर उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, तो उस विधानसभा के चीफ मिनिस्टर। और मान लीजिए कि अगर उसमें विधानसभा नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो यूनियन टेरिटरी के प्रशासक। समझ में आ गया होगा, प्रधानमंत्री तो है ही। उसके अलावा जो राज्य हैं, राज्यों के सीएम। और अगर वो यूनियन टेरिटरी है और उसके विधानसभा है तो उसके सीएम। अगर विधानसभा नहीं है तो उसके प्रशासक। उसके अलावा अगर किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो भाई उसके राज्यपाल, है ना। उसके अलावा पीएम द्वारा नामित 6 कैबिनेट मिनिस्टर। इसमें यह बात ध्यान रखिएगा कि जो 6 कैबिनेट मिनिस्टर हैं इसमें गृह मंत्री इंक्लूड है, मतलब गृह मंत्री प्लस 5 अदर। ओके। इसके अलावा जो पीएम है वो अपनी तरफ से कुछ को इनवाइट करता है, वो है 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, इनको ये आमंत्रित कर सकता है। ये तो हुई ये इसके जो सदस्य हैं। उसके अलावा इसमें 2 चीज़ें और होती हैं। एक होती है स्थायी समिति। स्थायी समिति क्या है? मान लीजिए इसमें कुछ भी डिस्कस हुआ, ठीक है, अब ये बड़े लेवल पर है, मतलब इसमें काफ़ी लोग इंक्लूडेड हैं। अब एक छोटा पार्ट, मतलब जो कॉन्टिन्यूस वर्क को आगे बढ़ाता रहे, तो इसके लिए स्थायी समिति का गठन किया गया। इसका गठन सर्वप्रथम 1996 में किया गया था। इसमें होम मिनिस्टर जो होता है, अपने होम मिनिस्टर, जो कि प्रेजेंट में कौन है? अमित शाह जी। तो जो होम मिनिस्टर होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल होम मिनिस्टर, 5 कैबिनेट मिनिस्टर, है ना।
और नो सीएम। ये स्थायी समिति है, इसका गठन इस तरीके से, नो सीएम होंगे जिन भी राज्य के लिए जाएं, 5 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और होम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा अब इनको हेल्प करने के लिए क्या होगा, सचिवालय। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये तो आपकी अंतर्राज्यीय परिषद है, इसकी हेल्प करने के लिए एक स्थायी समिति है। इस स्थायी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं होम मिनिस्टर, उसके अलावा है 5 कैबिनेट मिनिस्टर, उसके अलावा है नो सीएम, प्लस में है सचिवालय। ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया किसका, अंतर्राज्यीय परिषद का। अच्छा, फिर उसके अलावा 1 वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए, जरूरी है। 1 वर्ष में जब अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो गया तो ये नेसेसरी है कि 1 वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी ही चाहिए। तो आई होप आपको अंतर्राज्यीय परिषद समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही है अगली, क्षेत्रीय परिषद। अब इसमें क्या है, जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसमें हमने देखा था हितों की बात देखी थी, डिस्प्यूटेड मामले देखे थे, ठीक है ना, विवादित मामले। अब क्षेत्रीय परिषद में क्या है, क्षेत्रीय परिषद में पहली बात तो ये, जो अंतर्राज्यीय परिषद है वो संवैधानिक निकाय है, लेकिन यह सांविधिक है। इसको विधि के द्वारा इसका गठन किया गया। कौन सी विधि, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस विधि के तहत किसका गठन किया गया, क्षेत्रीय परिषद का। अब देखिए, देश में कितनी क्षेत्रीय परिषद है, 5। कौन कौन सी, ऑब्वियस, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य। ठीक है, तो ये हो गई 5। अच्छा, अब इसका किस बेसिस पर गठन किया जाता है, मतलब कोई बेस तो होगा। अब अपने उत्तर में कौन कौन से राज्य आएंगे, दक्षिण में कौन से आएंगे, किनको लेना है किनको नहीं, तो जो इसका जो बेस होता है ना वो होता है, अपन फिजिकल विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अपने देश में बोलियां विविध क्षेत्रों में विविध हैं, तो अपन बोली के हिसाब से कि ये स्पेसिफाइड एरिया है, इसमें ये इस बोली की प्राथमिकता है, तो हम इनको अलग ले लेते हैं, है ना। उसके अलावा मान लीजिए कि कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मतलब जैसे कि झारखंड और ये जो एरियाज़ हैं, ठीक है ना, कम डेवलप हैं, तो यहाँ पे अलग से बना देंगे। तो मतलब हम क्या लेंगे, आर्थिक विकास की आवश्यकता, है ना। फिर बाद में संचार साधन के हिसाब से देखेंगे, संचार साधन देखेंगे कि संचार साधन कैसा है। उसके अलावा आर्थिक, ये हो गया सुरक्षा कानून व्यवस्था, ठीक है ना, जैसे अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख मतलब जो उस एरिया में है तो वहाँ पर क्या चाहिए, सुरक्षा कानून ज़्यादा चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो इनके जो बेसिस हैं कि किन बेसिस पर इनका निर्माण होगा, उसमें है प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन, कहीं पहाड़ है, लो इस पहाड़ के इस तरफ का एरिया अलग कर लो, ठीक है, पठारी क्षेत्र है इसका इतना, तो एक तो ये विभाजन। नेक्स्ट, नदी तंत्र, संचार साधन, सांस्कृतिक भाषाई संबंध, आर्थिक विकास की आवश्यकता, सुरक्षा कानून की व्यवस्था। तो इस आधार पर हम क्षेत्रीय परिषद का गठन करते हैं। अब ये देखते हैं कि इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, क्या है इसका फॉर्मेशन। देखिए, सदस्य, अध्यक्ष होते हैं इसके गृह मंत्री। पीछे जो अंतर्राज्यीय परिषद थी उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे अपने पीएम, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, गृह मंत्री। लेकिन जो उसकी स्थायी समिति थी पीछे अंतर्राज्यीय परिषद की, उसके अध्यक्ष थे गृह मंत्री। यहाँ पर जो क्षेत्रीय परिषद है उसके अध्यक्ष हैं गृह मंत्री, है ना। और वो जो क्षेत्र है, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य, है ना, तो उसमें जितने भी स्टेट्स आए उन स्टेट्स के सीएम, प्लस सीएम के अलावा 2 अन्य मंत्री ले लो, जो सीएम बोलेंगे वो ले आओ, ठीक है। यूटी के प्रशासक, अगर उस एरिया में कोई यूनियन टेरिटरी आ गई तो उसके प्रशासक, और वो आपको पता ही है कि अगर उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसके सीएम। उसके अलावा नीति आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति, एक व्यक्ति, ठीक है। प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव, ओके, प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त, ठीक है। दोबारा देखिए, गृह मंत्री, क्षेत्र के सभी राज्यों के सीएम, प्रत्येक राज्य के 2 अन्य मंत्री और यूटी के प्रशासक। उसके अलावा नीति आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति, प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव, प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त,
है ना। तो आई थिंक आपको क्षेत्रीय परिषद समझ में आ गई होंगी। क्षेत्रीय परिषद सांविधिक है, अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक थी। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर परिषद। तो ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनके विकास के लिए इसका गठन किया गया। तो यह भी सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है। तो इसका गठन हुआ पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत। स्टेट्स आपको पता ही है, असम, मणिपुर, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। तो इन राज्यों के डेवलपमेंट के लिए किसका गठन किया गया? पूर्वोत्तर परिषद का। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जो भी हो, जैसा भी आपको लग रहा हो, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।